भारत की राजनीति एक ऐसी टनल से गुजर रही है जिसमें तमाम तरह की आशंकाएं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के झंझावात नहीं। सीबीआई, ईडी और इस तरह की जो और केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनको आप यूं मान लीजिए कि पहले उनका अगर कभी प्रयोग होता होगा, उनकी सक्रियता राजनीतिक क्षेत्र में रहती होगी, तो वो भी उतनी जितनी दाल में नमक। अब स्थिति ये हो गई कि दाल में नमक नहीं, पूरी दाल ही छापा मार हो गई, ये समझ लीजिए। ये छापों की अधिकता, और वो भी एक खास समय पर छापे, जब कोई बड़ी राजनीतिक घटना घट के चुकी हो या घटने वाली हो, उस समय छापे। क्या ये सच में अनवरत चलने वाली जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसे छापे जैसा कहा जाता है, या इनके पीछे राजनीतिक मंशा है? जिसके यहां छापा पड़ेगा, स्वाभाविक है वो और उसकी पार्टी कहेगी कि राजनीतिक मंशा है। छापा मारने वाली एजेंसियां कहेंगी हमसे राजनीति का क्या लेने देना, ये तो बड़ी पुरानी शिकायत थी, अब थोड़ी फुर्सत मिली तो अब छापा मार दिया, और हमें तो पता भी नहीं कि ऐसा राजनीति का क्या होना था। भाई, उनके पास भी अपना तर्क, जिसके यहां छापा पड़ा उसके पास भी अपना तर्क। लेकिन फिर भी समय का चुनाव इस तरह की घटनाओं में जनता तक एक विशिष्ट संदेश ले जाता है, ये तय जान लीजिए। सरकारी तंत्र तो हमेशा एक सा ही उत्तर देता है। भाई, ये चलिए सीबीआई, ईडी थोड़ा दूसरे मिजाज की एजेंसियां हैं, अन्यथा थानों से पुलिस का उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग तो अनादिकाल से चल रहा है। तो किसी पुलिस वाले ने कभी ये कहा कि भाई हमने विधायक जी के कहने पर उसके विरोधी को 4 डंडा ज्यादा मारे? नहीं। या किसी के राजनीतिक दबाव में आकर किसी को 120 में नेम्ड कर दिया, जेल भेज दिया। हमेशा यही कहा गया कि नहीं हुजूर, ये तो कानूनी प्रक्रिया थी, इसमें तो सांच को आंच कहा। लेकिन ये सच क्या है ये भी जनता जानती है, गांव देहात की जनता जानती है। प्रधानी का भी चुनाव देश में होता है गांव में, तो भी कुछ अपराध और कुछ पुलिस के कड़े कदम, गिरफ्तारी, मुकदमे, ये बढ़ जाते हैं। ये क्या बताते हैं? ये यही बताते हैं कि हां, कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम बिना इन एजेंसियों की सक्रिय भूमिका के नहीं हो पाता, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई हो। ये है, ये पुलिस का ही एक्सटेंडेड वर्जन आप मान लीजिए। राज्यों में पुलिस का है, केंद्र में एजेंसियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन एजेंसियों की अति सक्रियता भारत के लोकतंत्र के मूल प्राण तत्व को कटघरे में खड़ा कर रही है? मूल प्राण तत्व को उसकी जो प्रभुता है, उसका जो सौष्ठव है, उसको ये छापे नुकसान पहुंचा रहे हैं? या ये भ्रष्टाचार उन्मूलन का एक आक्रामक और निर्णायक अभियान है? इसमें
ये जो दूसरी बात मैंने कही कि भ्रष्टाचार उन्मूलन का ये एक राष्ट्रीय अभियान है, इस बात में तब तक जनता को भरोसा नहीं होगा, हमारे भरोसा करने से और भाजपा के भरोसा करने से और कांग्रेस के भरोसा करने से बात नहीं बनती। जनता क्या मानती है वो महत्वपूर्ण है, और जनता का भरोसा तब तक नहीं होता ऐसे किसी अभियान में जब तक वह अभियान सर्वदलीय न हो। यानी जो भी पार्टी सरकार में हो उसके कार्यकाल में अगर 100 छापे पड़े तो 80 विरोधियों पर पड़े, विरोधी दलों से ताल्लुक रखने वाले, लेकिन 20 अपने भी उसमें होने चाहिए। तब जनता मानेगी कि हां भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब जन विश्वास का संकट खड़ा हो जाता है, ये जान लीजिए इस तरह के अभियानों में। तब ये अभियान कुछ भी कहिए आप, राजनीतिक अभियान की तरह ही देखे जाते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि कई बार जो भ्रष्टाचारी हैं सच में, वो भी इस तरह के अपने विरुद्ध हुए इस तरह के अभियानों को राजनीतिक द्वेष की आधार पर की गई कार्रवाई बताकर बच निकलने की कोशिश करते हैं पब्लिक परसेप्शन में, तो वो नुकसान भी है ना। इसलिए ये अभियान, इस तरह के अभियान निर्णायक और पारदर्शी होने चाहिए। संयोग है या प्रयोग, और इस प्रश्न पर जनता भी एक अपना मन बनाती है हमेशा। भले कुछ लोग संयोग बोले, कुछ लोग प्रयोग बोले, लेकिन जनता एक अपना मन बनाएगी, अपनी व्याख्या करेगी कि ये संयोग है या प्रयोग है देश भर में। लेकिन आज की बात छापेमारी में, जब ये जिस दिन ये बिहार में घटना या दुर्घटना घटी थी कि नीतीश जी ने कुलाटी बारी थी, उस दिन मैंने इसी मंच पर कहा था कि कोई आ जाए, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर हमला कोई नहीं करेगा। आज 22 जगह छापेमारी हुई बिहार में, गुड्डू, पप्पू, छोटू, मुन्नू सबके यहां 1000 सीआरपीएफ का जवान उतार दिया बिहार में। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में चाय पिलाने वाले के को भी किसी ने न रोका है न टोका है। ये इससे तो समझ में आ गया कि भाजपा भी भविष्य की संभावनाएं खुली रखना चाहती है। जितनी भी बीमारियां हैं देश में, स्वाभाविक है उन पर हम टिप्पणी करें या ना करें, वो बीमारियां आज की नहीं हैं, वो तभी से चल रही हैं। और ख़ास तौर पर इंदिरा जी के समय में वो बीमारियां और ज़्यादा मजबूत हुई, और उसके बाद तो फिर भारत की राजनीति में जो दृश्य आया वो सबने देखा ही है। मुझे एक प्रसंग संजय गांधी जी का भी याद आता है। उनकी निगाह पड़ गई थी ये अपना शायद डालमिया या डालमी के का कोई प्लॉट था उस पर, तो उन्होंने एक मंत्री को भेजा, कहा भाई इनको समझा दो। तो मंत्री जी ने जाकर कहा कि भैया वो उनकी निगाह पड़ गई है इस प्लॉट पर, इतने मुकदमे लग जाएंगे कि 7 जन्म तक निपट नहीं पाओगे, दे दो। वो भी अड़ गए, नहीं देंगे। उसी समय विनोबा भावे ने आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया। अब सरकार के लिए संकट पैदा हुआ, तो उनने कहा, पता लगा कि उनका विनोबा जी से अच्छा है, तो कहा कि अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारा प्लाट भी छुड़वा देंगे, विनोबा जी को राजी कर लो अनशन न करने के लिए, फिर तुम्हारा प्लाट नहीं लेंगे, मुकदमे वगैरह भी ठीक कर देंगे। तब जान छूटी। ये होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लोक लाज रहनी चाहिए, पर्देदारी तो रखो। चौराहे पर तो चर्चा नहीं हो। बिहार में करना था 4 दिन पहले कर लेते, 4 दिन बाद कर लेते, कहां भागे जा रहे थे लोग। संकट तब पैदा हो जाता है जब 11 बजे विश्वास मत हो
और 5 बजे छापेमारी हो जाए। इससे बचना चाहिए। कारण उसका जेन्युइन हो नहीं हो, प्रयोग हो, संयोग हो, छोड़िए, लेकिन जनता में सवाल खड़ा होता है। हालांकि अब आपने ऐसी कार्य संस्कृति तो डेवलप कर दी कि अब भारत में राजनीति का मतलब, पहले हम लोग छोटे थे तो सर्कस लगता था, है ना, तो उसमें मौत का कुआं एक कार्यक्रम होता था, बहुत खतरनाक, देखे हो ना डॉक्टर साहब, मौत का कुआं। अब भारत की राजनीति मौत का कुआं हो गई, ये जान लीजिए। अभी आप हो, जब दूसरे आएंगे तो वो आपसे और ज्यादा, मतलब अभी आपने इतनी मिर्च डाली है तो वो 1 कटोरी और डाल देंगे, वो ऐसी सब्जी बनाएंगे। क्या अब चलेगा यही? घर घर ईडी, घर घर सीबीआई, घर घर पुलिस, यही दमचौरा चलेगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि बिहार में क्या ये संभव नहीं था कि लोकतंत्र की मर्यादा के लिए या तो 4 दिन पहले छापे मार के निपट लेते या 2 दिन बाद मार लेते? आज विश्वास मत का दिन साफ रहना चाहिए था। ये बताइए कि अगर 1 दिन छोड़ दिया जाता आज विश्वास मत का, इससे 2 दिन पहले इससे डबल छापेमारी हो जाती, अभी 22 जगह हुई पे 44 में हो जाती, या कल हो जाती, तो कोई तात्विक फर्क पड़ता क्या? मैं इन सबसे आगे की बात कह दूं, ये क्रेडिबिलिटी पर सवाल और ऐसा और वैसा, ये आप लोगों के चर्चा का विषय हो सकता है। हिंदुस्तान का अशिक्षित व्यक्ति भी जो स्कूल नहीं गया, उससे भी पूछो कि पुलिस किसकी होती है, वो जवाब दे देगा। उसके लिए ईडी, सीबीआई, फेरा फेमा सब पुलिस है, समझिए बात को। वो रंग नहीं पहचानता वर्दी के, ठीक? उससे पूछो पुलिस किसकी कहने काम करती है। विक्रम साहब, मैं गलत बोल रहा हूं? पूरे हिंदुस्तान में रेफरेंडम करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, अगर 100 में 100 आदमी ये ना जवाब दे कि पुलिस उसकी जिसका राज, तो बताइए गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहां हिपोक्रेसी काहेगी? सारी अरविंद केजरीवाल खाना नहीं खा पा रहे, क्या चेहरा सूख गया है, दे छापे कैसे? अब वो हर दिन नया कोई पैतरा सोच रहे हैं, हालांकि वो भी प्रत्युत्पन्न मती हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, उधर लालू जी के लड़कों हलकान हुए जा रहे हैं क्या? कहां कहां छापे मार रहे हो, मधुबनी से लेके अररिया तक। लेकिन आप कौन सी जड़ी बूटी रखते हो क्या? लालू की सरकार हो तो भी नीतीश जी से, भाजपा की सरकार हो तो भी से, किसी की सरकार हो, कांग्रेस की, जनता दल की, लोक दल की, अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सरकार भी आ जाए तब भी नीतीश जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो रुपया की, अरे इसकी बात धीमे बोला करो, संख्या की आजकल आप, क्योंकि माहौल खराब है। दूसरी बात सुना नहीं पाए, आपसे नहीं कह रहे, अभी रुक जाइए त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार पर छापा डालना जरूरी थोड़ी ना है। और आप ये कहो जेडीयू में सब ऐसे जिन पर छापा डाला नहीं जा सकता, तो ये बात मैं नहीं मान सकता। देखिए, जिस दिन छापा डालना होगा उस दिन 1000 मिल जाएंगे जेडीयू में भी। अमिताभ जी, मैं खिलाड़ी तो वही है ना, पाला भले बदल ले। आपसे मेरा सवाल ये, यार आप लोग भी गजब खिलाड़ी हो कसम से, क्या सारी दुनिया एक तरफ, आप लोग का खेल एक तरफ, आप रेट बढ़ाते ही जा रहे हो। जिसका जो मन आता, कोई 1 करोड़ का ठोक देता, कोई 5 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का। रुपया ना हो गया मूंगफली हो गई। क्या कर रहे हो यार? नहीं मोहम्मद तकी, देखिए बात ही, अरे भाई आप लोग जो ट्वीट कर रहे हो, गरीब आदमी उसको पढ़ के बेहोश हुआ जा रहा है। 1 करोड़ से शुरू किया था, अभी 25 तक पहुंच गए, और हमको भरोसा है फाइनल स्टेज आते आते आप 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंच जाओगे एक आदमी के लिए। तब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बना रखा है अपने राजनीतिक एंटरटेनमेंट को करने के लिए, उनके हितों को साधने के लिए, और वो खोखा खेल रहे हैं, ईडी खेल रहे हैं। कई एमएलए तोड़े ले, जो नहीं तोड़ पा रहे उनके पीछे ईडी पार्टी की जो ऑपरेशन है, वो लूट रहे हैं, बैंकों को लूट रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, सबको छुपाने के लिए बाहर इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि उनकी। अच्छा, अगर मान लो आपने कुछ नहीं किया, भैया तकी साहब एक मिनट सुन लो, अगर आपके विधायकों ने, पार्टी ने, मंत्रियों ने कुछ नहीं किया, वो परमहंस हैं, तो ताल ठोकिए लुंगी बांध के, कहिए ईडी नहीं, ईडी के पिताजी को ले आओ, हमें डर नहीं। क्या इस बात पर अभी मुझे सहमति दे सकते हैं दोनों लोग,
आम आदमी पार्टी वाले भी और भाजपा वाले भी, कौशलकांत जी आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का मामला बन गया, ठीक, तो अरविंद केजरीवाल को कनॉट प्लेस में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, ठीक, एजी ओजी नहीं चलेगा क्या? सिर्फ झुका के माफी मांगिए कि हमने सब गलत बात कही, मामला गड़बड़ा है, ठीक। और अगर नहीं हुआ तो भाजपा को भी माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसी चीज नहीं है कि चाहे जिसके घर पे उछाल दो, बोले आज इसका घर अच्छा लग रहा, बोले इसी घर में घुसा दो, बाद में देखेंगे क्या करना। ऐसा भी नहीं चलना चाहिए। नहीं तो राजनीति कौन करेगा? कौन राजनीति करेगा बताओ ना हमको। अगर यही हो जाएगा कि सोमवार को पुलिस वाले आएंगे, मंगल को ईडी वाले, और बुध को सीबीआई वाले, और बृहस्पति को इंटरपोल वाले, और शुक्र शनिचर अगर जिंदा रहे तो रह लेंगे, तो कौन राजनीति करेगा? खाक। राजनीति को इतना भयावह भी मत बनाइए, डर का माहौल भी नहीं होना चाहिए। अब दो बातें हैं आपसे जो मैं भाजपा से जानना चाहता हूं। एक, इस बहस में मैंने जानता नहीं L1 क्या है, L2 क्या है, कौन जानता है L1 L2? हम उससे ज्यादा तो शराब का ब्रांड आदमी जानता है। इस सब बात का कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ ये दो बातें जानना चाहता हूं। सिसोदिया दोषी हुए, जेल गए, आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि हम झूठ बोल रहे थे, नहीं अदालत से बरी हो गए तो भाजपा को भी माफी मांगनी चाहिए। ये एनफ इज एनफ, जांच पड़ताल की छूट है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चाहे जिसको टांग दो और बाद में अंदर छुप के बैठ जाओ, ये भी ठीक नहीं। और दूसरा, एक मिनट भाई, भाजपा देर से जुड़ी इसलिए। और दूसरा मेरा प्रश्न ये, तकी साहब आप रुक जाओ, बिहार में आपने 22 जगह देश भर में छापेमारी की। मैं आपको कहता हूं एक बिंदी और लगा लेते, 222 जगह मारते छापा, लेकिन 2 दिन पहले मार लेते या 2 दिन बाद मार लेते। किसी तांत्रिक ने आज ही का दिन बताया था, जिस दिन बिहार विधानसभा में विश्वास मत हो, छापा मारना ही नहीं मारना, ये सिद्धांतिक तौर पर एजेंसी तय करती है। इन प्रिंसिपल प्रैक्टिकली क्या होता है छोड़ दीजिए, उस बहस में मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलों में ये एहतियात बरता जाता है कि मान लीजिए देश में कोई किसी जगह पर कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है और किसी बड़े आदमी की गिरफ्तारी करनी है, तो उसका घर आप कॉर्डन ऑफ कर लेंगे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं करेंगे कि बवाल हो जाए और भगदड़ मच जाए और 1000 आदमी घायल हो जाए। इतनी समझ तो है ना एजेंसियों को। मेरा प्रश्न ये, बिहार में विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी एक पार्टी का मसला तो नहीं, ये लोकतंत्र का मसला था। वहां ये इतना फौज फाटा आज ही क्यों? 4 दिन पहले उतारते ना, ये 4 दिन बाद उतार देते। नहीं अभी नहीं। ये तर्क आप दे सकते। इंदिरा जी ने भी दिया था जब इमरजेंसी लगाई थी, किसने माना? इंदिरा जी ने भी यही तर्क दिए थे, सब ज्ञान की बातें नहीं मानी ना। उन्होंने भी कहा था जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगी विदेशी साजिश कर रहे, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे। किसी ने माना क्या? नहीं। वो भी इंदिरा जी भी कहती थी कि मीसा DIR में हम थोड़ी ना बंद कर रहे, लेकिन मैंने देखा, और विक्रम राव साहब जेल रहे इसलिए इन्होंने भी देखा होगा कि युवक कांग्रेस के दफ्तर में लिस्ट बन जाती थी किस किस को गिरफ्तार करना है। इसलिए ये ना बताओ कि वो तो एजेंसियों का काम है। हम भी उसी समाज में रहते हैं मालिक, ठीक। विपक्ष हर छापे पर हाय तौबा करता है और एक ही रिटोरिक करता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक। मैं इसके उलट बात कर, जो मुझे भाजपा से कहना तो मैंने कही दी, आपने सुन ही लिया होगा शायद। अब आपसे मेरा मतलब विपक्ष से ये, कर नहीं तो डर नहीं, विश्व भर की एजेंसियां आके छापा मार ले। अगर आप लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार लोग हैं, तो छापा आपका क्या बिगाड़ेंगे किसी राजनेता का? सब खुला रखिए, जॉर्ज फर्नांडिस स्टाइल में। नहीं, कहीं ताला ही नहीं, कहीं गेट ही नहीं। मशकूर जी, बनस्पत इसका रोना बार बार कि देखो फिर आ गए पुलिस वाले। ये क्यों नहीं कहता विपक्ष के यस आइए, और जो कुछ लोग आने वाले हैं उनको भी बुला लीजिए। आज मैं देख रहा था सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ही नाम है ना, हाँ, सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, वो गिना रहे थे कि दिल्ली में जो रेट खोला बीजेपी ने उसके हिसाब से 700 करोड़, गुजरात कहाँ गुजरात में खोला और कहाँ खोला, सब मिला के उन्होंने कई हजार करोड़ बता दिया कि बीजेपी के पास है कैश। ठीक, मेरा हम्बल सवाल है आपसे, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट कल सुबह जाएगी क्या कि ईडी को निर्देशित किया जाए, इस भारी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और बीजेपी के ये लोग उसमें शामिल है जिनके पास हजारों करोड़ कैश है, मेरी जानकारी है, क्या जाएगी या मामला केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रखना है? ये मैं समझना चाह रहा था। ये राजनीतिक अंताक्षरी ने भारत के आम आदमी का बड़ा नुकसान किया। नेता अंताक्षरी खेल के घंटा भर काट लेते हैं। विक्रम राव साहब, मेरा आपसे बड़ा पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक सवाल है, दाएं बाएं कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ने आज अमाउंट घोषित किया पब्लिक डोमेन में आकर माइक पर कि 700 करोड़ वहां से 800 करोड़ यहां लगाए, बीजेपी ने 1200 करोड़ वहां लगाए, दिस दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन लोटस एंड ऑल, राइट? ये ह्यूज मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही, सरकार छोड़ दीजिए, नहीं सुन रहा ईडी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तो है ना, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ईडी के लिए डायरेक्टिव लेके आना चाहिए। आज तक किसी विपक्षी दल ने यह क्यों नहीं किया? एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में है अकेला, सुब्रमण्यम स्वामी, उसके अलावा किसी ने किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने ठोंकी, हजार, लेकिन अदालत क्यों नहीं जाता कोई? उन्होंने शायद राज्यसभा में कोई बड़ा वकील नहीं भेजा। आम आदमी पार्टी में भी ज्यादा बड़े वकील बचे भी नहीं, जो थे वो चले गए, प्रशांत भूषण वगैरह, शांति भूषण। आपकी पार्टी में तो बहुत सारे लोगों को आपने परमानेंट रखा है जो बड़े वकील हैं देश के, ठीक? उनको अभी टेलीफोन करिए कि भाई ऐसी याचिका बनाओ और सुप्रीम कोर्ट में जाओ। नहीं, जो आरोप आप यहां लगाते हो कि 1 लाख करोड़ बीजेपी ने यहां लगा दिया, 5 लाख करोड़ वहां लुटा दिया, इसके खिलाफ गड़बड़ किया, उसके खिलाफ आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? शपथ पत्र के साथ, ताकि गलत जानकारी हो तो कोर्ट आपको अंदर कर दे। शपथ पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते कि भाई इतने 1000 करोड़ रुपया बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के लिए बैग में निकाल के रखा है, हम देख के आए हैं, इसका शपथ पत्र दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरविंद जी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इसका मतलब किसी फाइल पर उनका सिग्नेचर नहीं होगा किसी मंत्रालय के, ठीक? लेकिन आपने इतनी सरकारें देखी, पंडित जी से लेकर और मोदी जी तक। मुझे एक लाइन में ये बताइए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिद्धांत है सरकार में एक, वो उसके तहत अरविंद केजरीवाल की लायबिलिटी भी फिक्स होती है क्या? एक और बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन पर फाइल में मुख्यमंत्री का अनुमोदन चाहिए होता है। तो क्या केजरीवाल जो कुछ दिल्ली सरकार में हो रहा है उससे अपने को अलग खड़ा कर सकते हैं या वो भी उसमें शामिल माने जाएंगे? मेरा मन बार बार वहीं आके अटक रहा, आखिर ऐसा कौन सा कीलक मंत्र, शावर मंत्र सिद्ध किए हैं नीतीश बाबू हैं कि दुनिया में लठ चल रहा है बिहार में, सबकी कपार खुल रहे हैं और आप जो है गुलगुला खा रहे हो क्या? इधर पहले उधर खा रहे थे, अब उधर खा रहे। कांग्रेस और भाजपा का मसला नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आपसे पूछ रहा हूं, आपका सेंस क्या कहता है, आपकी समझ क्या कहती है कि जब मोहल्ला टोला तक का विपक्षी नेता नहीं बच रहा है, कोई फेराम गया, कोई फेमाम गया, कोई दंड में गया, कोई फंद में गया, किसी घर ये छापा, किसी घर वो छापा, क्या अलग अलग रंग के छापे पड़ रहे, तब आखिर नीतीश जी और उनका कुनवा उनका घर नहीं, उनकी पार्टी क्या, जिसमें इतने सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान सब है क्या, काले गोरे सब रंग के, ठीक? उनके यहां कोई सिपाही तक नहीं गया, जब सोनिया गांधी तक नहीं बची क्या, तब आखिर आपकी समझ क्या कहती है, इसके पीछे खेला क्या है ये बताइए बस। मनीष के यहाँ छापा हो गया, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, फेरा फेमा सब आ गए, जितने धाराएं बची, लेकिन नीतीश कुमार इतनी लंबी पारी खेल लिए और हर के चपत मारे गाल पे, कोई बचा जिसकी चपत नहीं मारे नीतीश बाबू क्या? उनके यहां और उनके यहां छोड़ो, उनके शागिर्दों के यहां भी किसी के यहां सिपाही तक गया कोई? अब मैं ये तो नहीं मान सकता सारे ईमानदार, ये भी नहीं मान सकता, और ये भी नहीं मान सकता कि जो लोग सिपाही भेजते हैं उनको उनका नाम पता है पता नहीं, ये भी नहीं मान सकता। फिर क्या वजह हो सकती है? एक बात आती है कि नीतीश जी के खिलाफ कोई मामला बनता नहीं, ठीक बात है, बड़े मामले नहीं बनते होंगे, लेकिन जहां
चींटी को हाथी बना देने का सौष्ठव हो, कला हो, वहां 2-3 मामले तो मेरे संज्ञान में। सृजन घोटाला हुआ था, एक सर्जन क्या ठीक, वो ठीक ठाक मामला था। एक मर्डर का मामला था जो बाद में कोर्ट से सेटल हुआ, उसमें भी कुछ गांठें खुली हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, कभी किसी ने, कोई सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो और केंद्र में चाहे भाजपा की रही हो, नीतीश बाबू पर हाथ क्यों नहीं डाला? संगत का असर होता है ऐसा तो कहा जाता है, लेकिन एक कहावत यह भी है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये नीतीश जी को तय करना क्या है वो है, वरना तो कहे गया कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। ये भी है और ये भी है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब कौन भुजंग है कौन चंदन है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ता, मैं लड़ाई क्यों लगाऊं। लेकिन मैं 2 बातें कहूंगा सिर्फ इस पूरे मुद्दे पर। एक बात भाजपा के लिए कहूंगा, आपको जनता ने शासन करने के लिए जनादेश दिया है, स्वागत है, लेकिन लोकलाज भी ध्यान में, जब मैं ये कह रहा हूं लोकलाज ध्यान में रखिए, तो इसका यह अर्थ नहीं कि भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज कर लीजिए। नो, भ्रष्टाचार से किसी सीमा पर, किसी स्थिति में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कितनी भी बड़ी मूर्ति टूटे तो टूटने दीजिए। देश में कोई इतनी बड़ी मूर्ति नहीं जो जनता के पैसे के गबन के लिए जिसको छोड़ दिया जाए, नहीं। कितना भी बड़ा आदमी हो, हथकड़ी लगा के सड़क से पैदल ले जाइए जेल। जनता का पैसा खाना गाय का मांस खाना जैसा है। आप गरीब का पैसा खा के अगर अमीर बने, ठीक बात है, लेकिन लोकतंत्र में धड़कन बनी रहे, स्पंदन बना रहे। इसलिए मैं भाजपा से कहूंगा कि समय के चुनाव पर ध्यान दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं। अगर अमिताभ अग्निहोत्री चोर हैं तो आज भी चोर हैं, कल भी चोर हैं, परसों भी चोर होंगे। मेरे राजनीतिक कदमों से कभी मेरे माथे पर चोर का चप्पा लगा दो, कभी हटा लो, फिर लगा दो, फिर हटा लो, ये ठीक नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जनता ने बहुत प्रचंड बहुमत दिया है, क्या दिक्कत? हर जगह बहुमत है आपके पास, हर जगह जय हो रही, क्या दिक्कत है? कुछ लोग कुर्बान करिए अपने भी, क्योंकि ये जनता ये नहीं मान सकती कि आपके यहां सब लोग रामनगरिया वाले हैं ना। ये कैसे मान लेगी? जनता देखती नहीं लोगों को। भाई साहब, जिनके घर में हेलीपैड उतरने की हवाई पट्टी बन गई, कौशलकांत हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या वो लोग भी तो आपकी पार्टी में हैं? टेलीफोन करिएगा तो नाम बता दूंगा। क्या घर में हवाई पट्टी बन गई? कौन सा बिजनेस है भैया? उनके यहां ईडी नहीं जाना चाहिए? अच्छा चलो ईडी ना जाए, छोटी वाली को भेज दो, मझोली कद की भेज दो, कोई एजेंसी नहीं, दरोगा ही भेज दो, कुछ डंडा चलाए, कुछ बात करे, कुछ जनता के आंख में कुछ तो दिखाओ। ये ड्रामा ठीक नहीं ना, ये मैं इसके खिलाफ हूं। मैं इस बात के से सहमत हूं कि सोनिया जी हो, राहुल जी हो, लालू जी हो, कोई हो, स्टालिन हो, ममता, जिसने चोरी की हो भैया उसको ले जाओ, तुरंत ले जाओ, रिक्शा बैठा के ले जाओ, गाड़ी भी नहीं, क्या? लेकिन अपने छूट जाए, ये ठीक नहीं। और इसमें हमारी मदद लीजिए। जहां आपको ये हो कि हमें अपने यहां नहीं मिल रहे, हमारी और राव साहब की मदद ले लीजिए, हम बता देंगे। इनका कहा मत मानो, हमारा तो मानोगे। जिस आदमी के घर की बैठक में घुसते ही लग जाए कि भाई ये बैठक जो बनी है ये इसकी तनख्वाह के हिसाब से तो नहीं है, तो उसके यहां तो कुछ पुलिस जाना चाहिए ना। नहीं, ये मैं भाजपा से कहूंगा और विपक्ष से कहूंगा, आपके गाल बजाने का कोई असर नहीं हो रहा है देश में। बात कड़वी है लेकिन बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। आपका असर तब होता, सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव लाए।
कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि भाजपा के किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाए। जाइए ना, नहीं गए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने दफ्तर में, करते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता समझ रही है कि ना ना माम भैया कुछ ना कुछ खेल किया होगा। क्योंकि जनता एक ये भी मानती है कि बड़े आदमी पर हाथ डाला है तो सोच समझ के डाला होगा, ये भी जनता चर्चा करती है। और गांधी परिवार की एक विशिष्ट स्थिति है देश में। मोहम्मद तकी साहब की पार्टी है, उन्होंने प्रहसन में बदल दी गंभीर चीजों को। 1 बजे बताते 1 करोड़, 2 बजे बताते 5 करोड़ जी, फिर कहते 15 करोड़, फिर कहते 25 करोड़। क्या कर रहे हो यार, चना मुरमुरा बेच रहे हो क्या, जिसे बस में लोग बेचते हैं? ऐसा कर रहे हो क्या? आपने कहा कि हमको मैसेज, हमारे साथ संपर्क किया गया, विधायकों के साथ संपर्क किया गया। सामने रखिए, सबूत सामने रखते, सबूत सामने रखते और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाते, रिपोर्ट लिखाते उसके खिलाफ। रिपोर्ट नहीं लिखता, कोर्ट से डायरेक्टिव लेके 164 में रिपोर्ट लिखा देते। क्या दिक्कत थी? इतना तो पता ही है ना। पंजाब में ही लिखा दो, वहां तो चलो आप ही का है, पंजाब में लिखा दो। जब आपने कहा कि भाजपा के एक व्यक्ति ने हमसे ये प्रस्ताव दिया, तो भी मैंने कहा था बात बड़ी है, गंभीर है, प्रमाण सार्वजनिक करिए। प्रमाण क्यों नहीं आया? प्रमाण क्यों नहीं आया? मैं इस बहस में नहीं पड़ता। लालू जी हैं, उनकी राजनीतिक पूंजी एक अलग चीज है और आर्थिक पूंजी अलग चीज है। ये भारत है, ये बड़ा विचित्र देश है। लालू जी के पास दोनों पूंजियां हैं, ठीक है, आर्थिक पूंजी भी है और राजनीतिक पूंजी भी है। अब इसका क्या करेंगे? लेकिन कानून तो अपना काम करेगा ना। लालू जी जिस मुकदमे में जेल में हैं, रहे, वो मुकदमा तो लालू जी की सरकार के ही समय का है, सरकार उन्हीं की थी केंद्र में। फिर जनता कैसे मान लेगी? और मैं तो एक बात कहूंगा, मेरी बात से राव साहब जरूर सहमत होंगे कि त्रिपाठी जी भी सहमत होंगे। जनता आपके कपड़ा लत्ता घड़ी अंगूठी गाड़ी घर, कपड़ा लत्ता घड़ी अंगूठी गाड़ी घर, उठना बैठना होटल, जहाज की यात्रा, ये सब देख के अनुमान लगा लेती है। ईडी आई ना आई से कोई मतलब नहीं कि आप माल कमा रहे हो, ठीक, आप माल कमा रहे हो, भगवान का पूरा आशीर्वाद है। क्योंकि सबको सबकी तनख्वाह मालूम है, नेट पे डालो तुरंत आ जाता है। बिहार के विधायक की तनख्वाह हिंदी में डाल दो, तुरंत आ जाएगा। क्या? 1,22,000 रुपए, 644 12 पैसा। फिर उतनी तनख्वाह पाने वाला आदमी कहता है गुरु मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये विधायक 6 गाड़ी में चल रहा है। वो जान लेता है कि माल कमा रहा है। इसके लिए कोई ईडी की जरूरत है? मेरी बात से मशकूर भाई भी सहमत होने चाहिए। आप 5 तारा में चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तांगा आदमी नहीं जैसे कर पाए, रिक्शा नहीं कर पाए, वैसे जहाज में घूम रहे हो, अब कह रहे ईडी जांच क्यों कर? अरे भाई ईडी को तो सबकी जांच करनी चाहिए। इस देश में जितना कम तनख्वाह वाले राजनीतिक पद है राव साहब, उन पर आसीन लोगों के रहन सहन देख लीजिए ना। पार्षद कोई देख लीजिए, ये तो सबकी जांच हो नहीं सकती। इसलिए ये है, भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं होना चाहिए। बिच हंटिंग भी ठीक नहीं, वो लोकतंत्र के सौष्ठव को खत्म कर देगी। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार पर समझौता भी नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि सरकार जाति कर रही है, उनको अदालत जाना चाहिए, तथ्यों के साथ, शपथ पत्र के साथ जाइए अदालत। जनता भी तो जाने आपके पास जो तथ्य हैं उनमें कितनी सत्यता है, कितना तेवर है, कितनी प्रामाणिकता है। ये हो जाए तो
महीने भर में संतुलन आ जाएगा सरकार और विपक्ष में। लेकिन आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रखेंगे अपने अभियान को, इसका मतलब जनता निकालती है कि आप जो बोल रहे हैं आपके पास उसके लिए तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है विपक्ष की।